हे गाइस, मेरा नाम है मानसी वर्मा और मैं लाई हूँ आप सबके लिए स्टेनोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स। रिसेंट ही स्टेनोग्राफी की है और मैं चाहती हूँ कि जो स्टेनोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबके जो डाउट्स हैं स्टेनोग्राफी के रिलेटेड या फिर जो आपको कन्फ्यूज़न्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे स्टेनोग्राफी के रिलेटेड, जिससे आप सबको स्टेनोग्राफी पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मेरा जो एक पहले अकाउंट था, मैंने 2 वीडियोस डाली थी उसमें, मानसी वर्मा के नाम से ही अकाउंट था, पर मेरा फ़ोन चोरी होने के कारण मैं उसमें और वीडियोस नहीं डाल सकी। उसमें मैंने क्राफ्टेड वीडियोस भी डाली थी, पर उसके बाद मैं वीडियोस नहीं डाल सकी और अकाउंट का पासवर्ड भी मैं भूल चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं उस अकाउंट में वीडियोस नहीं डाल सकती। इसीलिए मैं नए अकाउंट पे फिर से स्टार्ट कर रही हूँ स्टेनोग्राफी की वीडियोस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेनोग्राफी होती क्या है और ये किसने लिखी है। स्टेनोग्राफी को हम शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं और ये सर इसैक पिटमैन ने लिखी हुई है। स्टेनोग्राफी या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट हैंड मीन्स टू राइट लॉन्ग हैंड इन अ शॉर्ट फॉर्म। बड़े से बड़े वर्ड को या बड़े से बड़े सेंटेंस को हम छोटा करके लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइंस। जो क्या होता है, आउटलाइंस की फॉर्मेशन होती है, हम कुछ लाइंस, कुछ स्ट्रोक्स बना के वो वर्ड्स बनाते हैं। अब जैसे हम किसी भाषण में जाते हैं, अब भाषण को अगर लिखना पड़े, हम भाषण दे रहा है वो जल्दी जल्दी बोलेगा, अब हम उस भाषण को इंग्लिश में या फिर हिंदी में पूरा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि भाषण बोलने वाले की स्पीड जो है वो बड़ी ज़्यादा होगी, जिससे हम वो पूरा नहीं लिख पाएंगे। बीच में हमसे कुछ ना कुछ मिस होता जाएगा, कुछ लाइंस मिस हो जाएंगी, कुछ वर्ड्स मिस हो जाएंगे। पर अगर हम शॉर्ट हैंड में लिखने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट हैंड में हम छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। आउटलाइंस ही बनानी होती है। 4 वर्ड्स अगर लिखने हैं तो उसमें 2-3 आउटलाइंस बनाने से हमारा काम चल जाएगा, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, हम पूरी तरह से वो स्पीच लिख भी पाएंगे। तो शॉर्ट हैंड का यही मतलब है कि हम किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को छोटा करके लिख सकते हैं बाय आउटलाइंस। हम कुछ आउटलाइंस बना के वो वर्ड्स हम लिख सकते हैं छोटा करके, जिससे हमारा टाइम काफ़ी बचेगा। की पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेनो के कुछ की पॉइंट्स भी हैं। की पॉइंट्स हैं, शॉर्ट हैंड डिपेंड्स अपॉन साउंड। ये पूरी तरह साउंड पे डिपेंड करती है। अब हम कुछ भी लिखते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हमें ज़रूरी आनी चाहिए। अगर हम गलत प्रोनाउंस करेंगे तो हम गलत लिखेंगे, अगर सही प्रोनाउंस करेंगे तो सही लिख पाएंगे। इसलिए शॉर्ट हैंड पे प्रोनाउंसिएशन आना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड हैज़ इट्स ऑन बेसिक कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स और स्ट्रोक्स विच आर 26 इन नंबर। शॉर्ट हैंड के कुछ अपने बेसिक होते हैं, जिसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं या फिर स्ट्रोक्स कहते हैं, जो 26 होते हैं टोटल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट भी 3 तरीके के होते हैं। डाउनवर्ड होते हैं, जिन्हें हम नीचे की तरफ लिखते हैं। अपवर्ड होते हैं, जिन्हें हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल होते हैं, हम स्ट्रेट लिखते हैं। ऑल द कॉन्सोनेंट टू बी रिटन ऑन लाइन। सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो लाइन पे लिखे जाएंगे। लेंथ ऑफ द कॉन्सोनेंट इज़ 0.5 सेंटीमीटर और 1/6 इंच। जहाँ लेंथ कितनी होगी कॉन्सोनेंट्स की, 0.5 सेंटीमीटर होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि 1/6 इंच होगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।